अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय करे होंगे। आज का व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा और देखकर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के इस व्लॉग में बहुत सी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं बनाने लगी थी रेड लोबिया किडनी बीन्स, और इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है जो मैं यूज़ करती हूँ, और अक्सर जब भी किसी को ये तरीका बताया और उन्होंने फॉलो किया, दुआएं ही दी हैं मुझे। करना कुछ यूँ है कि लोबिया की दाल को अच्छे से सोक करके रख लें, ओवरनाइट कर लें तो और अच्छी बात है, और अगर 1 घंटा या 2 घंटे भी करते हैं तो भी इट्स ओके। फिर ये है कि लोबिया की दाल सोक की हुई पानी ड्रेन करने के बाद उसको कुकर में डालें और उसके अंदर तमाम मसाले वगैरह डालें, साथ में ही प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, जो भी मसाले हम मसाला बनाने के लिए डालते हैं वो भी सब इकट्ठे डाल दें। और पानी अगर तो ओवरनाइट दाल सोक करके रखी हुई है तो पानी सिर्फ 1 उंगली यानी 2 इंच, जो दाल का लेवल है उससे 2 इंच ऊंचा होना चाहिए, और कुकर को आप लगा दें। और उसके बाद बाकी जो प्रोसेस है वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखते जाएंगे, आपको पता लगता जाएगा। आज मेरा खाने का प्लान काफ़ी सिंपल था। मैंने सिर्फ रेड लोबिया किडनी बीन्स और वाइट राइस बनाने थे, साथ में सैलड वगैरह। सो मैंने कहा कि राइस वगैरह मैं बॉईल करके रख देती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने अपने बेटे के लिए जो पुलाव यखनी वाला पुलाव होता है वो बनाने का प्लान था, क्योंकि पुलाव का जो यखनी थी वो ऑलरेडी मैंने निकाल के पहले से रखी हुई थी, क्योंकि मैंने कुछ और बनाया था। मैं अक्सर ऐसे करती हूँ जब मैं कोई गोश्त की कोई चीज़ बना रही हूँ और उसमें मुझे गोश्त गलाना हो तो उसके लिए मैं अलग से यखनी निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ। सो मैंने वही जो यखनी डाली इसमें प्याज वगैरह ब्राउन करने के बाद, और राइस में ऑलरेडी ही भिगो के सोख करके रख चुकी थी, क्योंकि मुझे भी वाइट राइस ही बनाने थे। तो मैंने कहा सारा काम एक साथ तो हो जाएगा तो मैं ज़रा किचन से फ्री हो जाऊंगी। बस सब काम साथ ही साथ चल रहा था। आजकल मेरे बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हुए हैं। जब तक आपको ये व्लॉग देखने को मिलेगा तब तक मेरे बच्चों का यकीनन एक पेपर हो चुका होगा। तो बस साथ साथ उनकी भी तैयारी चल रही थी। उनकी पेपर से प्रिपरेशन से पहले काफ़ी चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं। बहुत सी जो मदर्स वगैरह होंगी उनको आइडिया होगा। मैं अभी उनकी डेट शीट प्रिंट कर रही थी, क्योंकि 2 बच्चे हैं तो बीच में छुट्टियां भी होती हैं, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाती है कि किसका कौन सा पेपर है। तो फिर ये बेस्ट होता है कि आप डेट शीट उनकी प्रिंट करके कहीं पे भी जहाँ आपको नज़र आता रही या बच्चे भी देख सकें वहाँ पे लगा लें। मैंने भी कुछ ऐसे ही किया था। और साथ में मैंने उनकी अकॉर्डिंग टू डेट शीट उनकी जितनी भी बुक्स वगैरह थी वो टेबल पे सेट कर दी। इसकी एक रीज़न ये भी है कि बाज़ दफ़ा बच्चे कोई बुक या कोई नोट्स वगैरह जो होते हैं वो घुमा चुके होते हैं स्कूल में, और एग्ज़ाम वाले दिन पता लगता है कि हमारे पास तो नोट्स ही नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं पहले ही सारा कुछ सॉर्ट आउट कर दूं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हुआ हो तो मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर सकूं, किसी फ्रेंड से या टीचर से कुछ ना कुछ मैं हेल्प ले सकूं। एवरी टाइम एग्ज़ाम से पहले तमाम पेरेंट्स की कोशिश होती है कि बच्चों ने अक्सर जो भी नोट्स वगैरह कंप्लीट नहीं किए हुए वो कंप्लीट कर लें। तो इस चक्कर में अक्सर दूसरे बच्चों की नोट्स बुक जो होती हैं वो मिसप्लेस हो जाती हैं, किसी के बैग में चली जाती है या कुछ भी ऐसा। वैसे तो मैंने सुना है कि यूएस वाली साइड पे बच्चों की कोई ख़ास घर में स्टडीज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर पाकिस्तान या इंडिया की तरह प्रॉपर बच्चों की पढ़ाई होती है। अच्छी खासी उनकी वर्कशीट्स होती हैं, उनकी कॉपीज़ होती हैं, सब कुछ होता है। अच्छा भी है एक लिहाज से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक और बर्डन वाला काम है कि आपको घर को भी देखना है यहाँ पे, साथ साथ बच्चों को भी देखना है। वैसे तो यहाँ पे ट्यूशन्स वगैरह या जो भी ट्यूटर्स वगैरह होते हैं वो भी इजीली मिल जाते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को फ़िलहाल तक तो खुद ही पढ़ाती हूँ। हाँ, आगे जब वो थोड़ी बड़ी क्लासेस में होंगे तो फिर मे बी कुछ ना कुछ ऐसा अरेंज करना पड़े। लेकिन अभी पढ़ाना ईजी इस तरह है कि बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वैसे पढ़ाना क्योंकि हम इतना मुश्किल नहीं लगता। और मुझे तो अपने बच्चों को पढ़ाना मज़े का ही काम लगता है। मुझे लगता है मुझसे बेहतर नहीं उन्हें कोई डील कर सकता। ये व्लॉग का ये पार्ट जो है ये बेसिकली रात का है, लेकिन मुझे जो अपने व्लॉग की कंटिन्यूटी थी किचन वाली वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी, तो मैंने बीच में ये वाला पोर्शन ऐड कर दिया जो मैं उनकी स्कूल के हिसाब से जो प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैंने कहा कि ये मैं पहले आपको पार्ट दे दूं, लेकिन असल में ये जो जितना भी मैंने उनके स्कूल की चीज़ें वगैरह सेट की थी ये मैंने रात को की थी किचन के तमाम काम से फ्री होने के बाद। तो मैंने व्लॉग बनाते हुए ये मिडल में ऐड कर दिया है। खैर मैं बच्चों का बैग वगैरह भी पैक कर रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे उनका एग्ज़ाम था।
तो बस इसी तरह ये सब उनका काम मैंने करके रख दिया और किचन में साथ साथ मेरा खाना पक रहा था। और पिछले रात को हम ग्रॉसरी करके आए थे, मेरे घर में तमाम दालें वगैरह सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैंने इस बार काफ़ी ज़्यादा दालों की शॉपिंग की। वैसे मैं करती हूँ, बनती मेरे घर में थोड़ी थोड़ी कम है, लेकिन ये है कि हम हर किस्म की दाल वगैरह ज़रूर खाते हैं। मेरे पास ये दालों वगैरह के डालने के बड़े अच्छे कंटेनर है। ईच जो पोर्शन है उसमें 400 ग्राम तक दाल आती है। थोड़ी थोड़ी बच जाती है, मैं लेके भी कम ही आती हूँ। तो बस मैं अब उन्हें सेव करके उनको अच्छी तरीके से सब में दालें वगैरह डाल रही थी। इनकी लिड्स जो थी वो मुझे गंदी लग रही थी, तो मैंने कहा इनको वॉश कर लूँ। उनको वॉश करने के लिए मैंने ड्राई करने के लिए रख दिया था। साथ में मैं सारी दालें जो इतनी भी थी वो इसमें डालती जा रही थी। थोड़ी थोड़ी बच रही थी, लेकिन वो ये है कि जब मैं यूज़ करती हूँ, जब कोई भी दाल पकने लगती है, तो वो मैंने एक ड्रॉ में ये थोड़ी सी बची हुई दालें इस जार में पूरी नहीं आती, तो फिर मैं उस ड्रॉ में जहाँ पे रखी होती है मैंने स्टोर करके एक्स्ट्रा वाली, तो वहाँ से मैं निकाल के पहले सोक करने के टाइम वहाँ से डालती हूँ। थी होती भी थोड़ी थोड़ी सी हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 400 ग्राम या 500 ग्राम ही लेके आती हूँ। और दालें डिफरेंट काइंड ऑफ दालें होती हैं, तो फिर थोड़ी थोड़ी करके अक्सर मेरे 1-2 महीने या मोर देन 2 मंथ से ज़्यादा मेरा टाइम ही नहीं दालों के साथ गुजर जाता है। कुछ दालें मैं ज़्यादा लेती हूँ, जैसे वाइट चने हो गए या माश की दाल या रेड लोबिया, कि माश की दाल से दही भल्ले भल्ले वगैरह बनाने होते हैं, या लोबिया जो होता है रेड, वो थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है, पसंद भी। वैसे भी आप बनाओ तो थोड़ा पकाते पकाते भी खा लेते हो। ये जो मेरे पास जार्स हैं ये बड़े अच्छे हैं। ईच जार में 4 तरह की दालें वगैरह आती हैं और 400 ग्राम इसका लेवल है दाल डलने का। तो मुझे ये भी आइडिया हो जाता है कि मुझे पकानी कितनी है। 200 ग्राम तक मैं पका लेती हूँ, क्योंकि बच्चे तो इतनी ज़्यादा दाल वगैरह खाते नहीं हैं। दालें वगैरह तो मैंने कर दी थी, लेकिन लिड गीली थी उनकी, मैंने वॉश की थी, तो इस वजह से अभी वो मैं रख नहीं सकती थी, ड्राई होने के लिए रखा हुआ था। साथ में जो बाकी मैं चीज़ें लेके आई थी वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता उन बॉक्सेस में जहाँ पे जिसको भी संभालना था उसको रखती जा रही थी। मैंने अपने घर में ये एक्रेलिक बॉक्सेस बड़े अच्छे रखे हुए हैं। ये ऑनलाइन भी बहुत इजीली मिल जाते हैं, या कि इस तरह के जो भी स्टोर्स हों ग्रॉसरी से रिलेटेड बड़े स्टोर्स, वहाँ से भी बड़े इजीली मिल जाते हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा गंदा था, तो पहले मैंने इसको सोचा कि मैं इसको स्प्रे करके साफ़ कर लूँ, लेकिन उस सही साफ़ नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको वॉश ही कर लिया। दूसरी तरफ मैं अपने खाने की तरफ आ गई थी, क्योंकि दाल जितनी मैंने देर कुकर को लगाना था वो हो चुका था। देखिए आप, जो मैंने क्वांटिटी बताई थी पानी की, यानी जस्ट 2 इंच दाल के लेवल से पानी ऊपर डालें। अगर दाल अच्छी सोख हुई है तो पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई होगा, और दाल भी बहुत नहीं गलेगी, अच्छी गल जाएगी जितनी गलनी चाहिए, टूटेगी नहीं, बिल्कुल हलवा नहीं होगी। खैर मेरी दाल गल चुकी थी, मैंने ऑयल वगैरह डाल दिया। और अगर आप प्याज टमाटर सब चीज़ें एक ही साथ डालें तो वो कट्ठी भुनाई के टाइम वो सब मसाला भी अच्छे से गल जाता है। मेरे बेटे का पुलाव भी तैयार हो चुका था। दूसरी साइड पे मैंने पानी रख दिया, ताकि जो चावल हमने बॉयल करने हैं मैंने दाल के साथ, वो भी हो जाएं। आप देख सकते हैं दाल कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त गली हुई है, और जो उसका मसाला है वो भी कितना अच्छे से बन चुका है। मैं रेड लोबिया हो, वाइट लोबिया हो, या ब्लैक चने, वाइट चने, कोई भी चने हों, उनको इसी तरह बनाती हूँ कि प्याज टमाटर लहसुन अदरक और जितने भी मसाले वगैरह होते हैं, नमक मिर्च और गरम मसाला वगैरह, सब एक ही साथ डाल के कुकर लगा देती हूँ। और पानी का लेवल हस्बे मुनासिब जो होता है वो डालती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। और फिर उसके बाद कुकर खोलने के बाद अच्छे से भूनती हूँ, तो तमाम चीज़ें अच्छे से गल चुकी होती हैं। और जितना आपने उसका जो सूप रखना होता है उसके हिसाब से आप पानी ऐड करें, और उसका वो सूप जो होता है वो बना लें। मैंने अपने लोबिया के सालन में पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि मैंने उसको बॉयल राइस के साथ खाना था। तो पानी जो अच्छे से अब वो पक के अच्छे से अच्छा सा एक थिक सा शोरबा बन जाएगा। चावलों के साथ खाना था, तो इसलिए मुझे शोरबा रखना था ज़रा ज़्यादा। साथ में मैं अपने ये एक्रेलिक बॉक्सेस में डाल रही थी अपने जितने भी ये बॉक्स मसालों वाले बॉक्स होते हैं। मैं मोस्टली एक्रेलिक बॉक्स अपने घर में काफ़ी ज़्यादा इसलिए भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो बहुत क्लियर बॉक्स होते हैं। आपको कुछ भी चीज़ हो वो आराम से दूर से भी कबर्ड के अंदर भी पड़ी हो तो वो नज़र आ जाती है, सी थ्रू होते हैं। इस वजह से आजकल ये काफ़ी ज़्यादा मिल भी रहे हैं, तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर अपने घर में रखें। चीज़ें समेटते हुए भी बहुत आसानी होती है और लगती भी खूबसूरत हैं। खैर मैंने अपनी दालों वालों के जो भी लिड थी वो सूख चुकी थी, उनको भी लगा के मैंने रख दिया। आज कल मैं अपने खानों के साथ सैलड्स वगैरह बड़े एहतमाम के साथ बनाती हूँ। वैसे तो नॉर्मली सैलड अक्सर लोग बनाते ही हैं, लेकिन मैं ज़रा एहतमाम से इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि कुछ हेल्थ इशू की वजह से हमें सैलड जो है वो खाने से ज़्यादा सैलड खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो बड़ा ही ईजी और बड़ा ही आसान किस्म का आज का सैलड है। करना कुछ यूँ है कि मैंने इसमें क्यूकम्बर्स, कैबेज, अनियन, बेल पेपर
और टमाटोज़ ऑलिव्स वगैरह डाल दिए थे। साथ में मैंने ऑलरेडी चिकन जो है वो मैंने पिछले दिन एक और सैलड बनाया था उसमें ऐड किया था सीज़र सैलड में, तो वही चिकन भी मैंने इसमें कट करके ऐड कर दिया। जो एक मेन इंग्रेडिएंट जो मुझे लगता है कि मैंने जो इसमें जो अपनी पर्सनल चॉइस है वो डाला था वो है फ्लेक्स सीड्स। मैंने इसमें ऐड किए थे, थोड़े से उनको भून लिया था और फिर वो मैंने इसमें ऐड कर लिए थे। बाकी ड्रेसिंग में वही ऑलिव ऑयल, लेमन और काली मिर्च और नमक वगैरह ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें। जो सैलड में जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो आप अपनी कोई भी चॉइस से जो भी आपके पास अवेलेबल हो कुछ भी डाल सकते हैं। चिकन ऑप्शनल है, डालना है डालें, नहीं डालें तो बेशक भी ना डालें, लेकिन ज़रा चिकन के साथ उसकी जो लुक है और जो जायका है वो ज़रा डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर वेट लूज़ कर रहे हैं या और किसी हेल्थ इशू की वजह से सैलड ले रहे हैं तो फिर ऐसे ही करें। साथ साथ मैं ग्रॉसरी भी संभाल रही थी। ये ग्रोनोला हैं 2 तरह के, इनको भी मैंने बॉक्सेस वगैरह में डाल के रख दिया, खाने में आसानी हो जाती है। मेरे घर में ओट्स या ग्रोनोला या सीरियल्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा खाए जाते हैं, तो ये चीज़ें भी चल रही थी। फिर ड्राई फ्रूट अक्सर ग्रोनोला में वैसे तो होता है, लेकिन मैं जो अलग से ओट्स होते हैं वो भी ऐड करती हूँ। थोड़ा सा एक पैकेट ग्रोनोला का डाला तो थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट भी बीच में डाल लेती हूँ, तो वो भी मैं पैक को रिफ़िल कर रही थी। बस इसी तरह सारी चीज़ें पैरेलल चल रही थी। दूसरी तरफ खाना बन रहा था, ये सब कुछ भी साथ साथ चल रहा था। काम मेरा आज का ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म हो गया है। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। मज़ेदार किस्म का खाना रेडी हो गया, सैलड के साथ तो लुक ही चेंज हो गई। खाने के साथ करते हैं व्लॉग को ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।